जो कुछ भी हमारे अंदर भाव है या जो कुछ भी अच्छाई है, हमारे अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक अच्छे भाव, एक बुरे भाव। हमारे शरीर के अंदर एविल भी रहता है, डेविल भी रहता है, मानव भी होता है, दानव भी होता है, राक्षस भी होता है, भगवान भी होता है। उसमें सही मानव को चुनना, सही भाव को चुनना, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? गुरु। तो जैसे तिल में तेल है, वैसे हमें गुरु का होना अति आवश्यक है। और हमें गुरु जी मिले, ये हमारे बहुत बड़ी भाग्य की बात है और हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं। ये जीवन एक यात्रा है, ये हमने पहले भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं। यात्रा कैसी? जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते हैं तो वो हो गई एक यात्रा, लेकिन ये जीवन रूपी यात्रा है। जीवन रूपी यात्रा कैसी? हम हर बार जन्म लेते हैं, एक जीवन को जीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये यात्रा चलती ही रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। अगर हम रास्ता गलत चुन लें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंत हमारा कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है। गर्त में भी जा सकते हैं, स्वर्ग नर्क कुछ भी कह सकते हैं। जिसके भाव में जो है, जो जैसा समझता है वो वैसा समझ सकता है। लेकिन अगर इस यात्रा को हमें सार्थक बनाना है, हमें वास्तविक लक्ष्य तक जाना है, अर्थात ये शब्द तो बहुत बड़ा है, मोक्ष। मैं भी, आप भी, सभी लोग थोड़ा थोड़ा ही जान रहे हैं, अभी पूरी तरह नहीं जान रहे हैं। लेकिन इस यात्रा को पूर्ण करके अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कराने, या जो भी हम भाव समझते हैं, उसके लिए अगर हमें कोई चाहिए तो वो है गुरु। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस अपनी वास्तविक यात्रा पर चल पड़े हैं। अभी हम 0 लेवल पे हैं, शुरुआती यात्रा हमें पता चली है कि हमें जाना कहाँ है। राह बहुत लंबी है, इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में, अगले जीवन में नहीं, किसी जीवन में, बट हमें लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। और वो किसकी वजह से? गुरु की वजह से। तो हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद किसके लिए है? अपने गुरु के लिए। हम सब कुछ करते हैं, लाइक पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, रिटायर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी शादी करते हैं, पूरा जीवन जीते हैं। लेकिन हर जीवन में जो कुछ भी हमें सब कुछ सुख ही करता है, पर वो सुख कितने समय का होता है? क्षणिक। बालक होता है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। बालक बड़ा होता है, हम और प्रसन्न होते हैं। अगर उसने गोल्ड मेडल पाया, कुछ भी किया, तो हम प्रसन्न होते हैं। पहले अपने लिए प्रसन्न होते हैं, फिर बालक के लिए प्रसन्न होते हैं। पर हर प्रसन्नता के बाद हमें दुख मिलता है, हर प्रसन्नता के बाद हमें दुख ही मिलता है। हमने दोस्त बनाया, बहुत प्रसन्न हुए। हमने किसी से सुखमय बातें की, हम बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी ही देर बाद वो तो आगे बढ़ेगा ना, वो दोस्त, वो मित्र, वो बालक, हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक अलग यात्रा के लिए आया है और हमारी यात्रा अलग है। जहाँ पर भी हमें थोड़ा ही बिछोह होता है, हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। जिस स्पीड से हम खुश होते हैं, उसी स्पीड से हम दुखी हो जाते हैं। ये बात सभी लोग अपने अपने हृदय में अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आकर के हम लोग कृष्णामणि आंटी की वजह से आए और गुरु जी से मिले। आप सब लोग बहुत सालों से यहाँ थे। आप सभी लोगों को एक लक्ष्य मिल गया होगा अपने जीवन में, एक आत्मिक शांति मिल गई होगी, एक ऐसा भाव, एक अपने जीवन का एक सार मिल गया होगा कि हमें अब क्या करना है। हम चाहे जिस भी स्टेज में हो, हम 30 साल के हों, हम 35 के हों, हम 50 के हों, हम 80 के हों, ये मैटर नहीं करता। बट हम सभी लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं बिकॉज ऑफ गुरु, बिकॉज ऑफ ये जो ज्ञान हमें इन्होंने दिया है, इसकी वजह से। क्योंकि हमें पता चला है कि वास्तविक रूप में हमें करना क्या है। नहीं तो अभी तक हम करते आ रहे थे, खुश होते आ रहे थे, फिर दुखी